हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई हब। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो कि पार्ट है फोर्स एंड प्रेशर का, फिजिक्स की 8th क्लास का। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी तक हमने जितना भी फोर्स के बारे में पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोर्स हमेशा दो चीजों के बीच होता है। अब इसी चीज पे फोर्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है कि वो दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है या नहीं है, आपस में टच हो रही हैं या नहीं हो रही। उस बेस पे फोर्स दो टाइप्स में डिवाइडेड है। तो फोर्स के क्या है दो टाइप, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हमें नाम से ही पता चल रहा है कि दो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टच हो रहे हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ठीक है। और कांटेक्ट फोर्स के दो टाइप्स क्या है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, या इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और अब है दूसरा टाइप नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मतलब ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, एक दूसरे से उनको फर्क तो पड़ रहा है, पर एक्चुअल में टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को, मतलब दूर दूर से इंटरेक्शन हो रही है, वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अब इसके तीन टाइप्स हैं फर्दर, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कांटेक्ट फोर्स की क्या टाइप होती है। कांटेक्ट फोर्स कौन सा फोर्स होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली टच में होते हैं। तो सबसे पहला क्या टाइप है इसका, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के नाम में ही क्या आ रहा है, मस्कुलर मतलब मसल्स इन्वॉल्व है इसमें मतलब मसल्स का यूज होता है। मसल हमारी बॉडी में होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं, जो बोन से अटैच्ड होते हैं। तो जिस काम में भी मसल्स यूज होते हैं, जैसे कि अब आपको टग ऑफ वॉर वाली गेम याद है जिसमें हम दूसरी तरफ से प्लेयर को खींचते हैं, इधर रस्सी को हम क्या डायरेक्टली हाथ से अपने पकड़ते हैं, जब भी प्लेयर्स इधर आते हैं, प्लेयर जादू से तो ऐसे अपने हाथ से हाथ नहीं आते, तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रस्सी को पकड़ना पड़ता है और रस्सी को खींचना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पुल, और हम किससे लगा रहे हैं, रस्सी को टच करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स। अब सिमिलरली कोई भी एनिमल, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि एक फील्ड में काऊ काम कर रही है, वो अपने यहाँ पीछे की साइड कुछ खींच रही है, तो वो किसके थ्रू खींच रही है, मसल्स के थ्रू, ठीक है। और कोई भी काम, जैसे अपनी अगर आपको बकेट उठानी है नीचे से, तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, मसल्स के थ्रू, डायरेक्ट टच के थ्रू। तो सारे काम जो हम बॉडी से किसी भी चीज को पुश करते हैं, जैसे मैं इसको भी अगर खोल रहा हूं तो इसमें क्या लग रहा है, मसल्स मेरे, इसको मेरे को ऊपर करने के लिए पुल करना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स, जिसमें मेरा ये डायरेक्टली टच है, कॉन्टैक्ट में है। बंद करने के लिए सिमिलरली पुश करना पड़ रहा है मेरे को, तो वो भी है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। अब दूसरा फोर्स क्या हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर तो वैसे पूरा एक चैप्टर है हमारा अभी नेक्स्ट, पर यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन वो होता है जो किसी भी मोशन के अगेंस्ट काम करता है। मतलब जैसे अगर आप गाड़ी का एक्सेलरेटर छोड़ दो, मतलब उस पर कुछ नहीं चल रही है, ना आप एक्सेलरेटर दबा रहे हो, गाड़ी बस चल रही है जिस स्पीड से पहले थी, और आपने अचानक से एक्सेलरेटर छोड़ दिया, तो थोड़े टाइम बाद गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। या आप किसी फुटबॉल को पैर से पुश करो तो फुटबॉल इंडेफिनिटली चलती नहीं जाएगी, वो कभी ना कभी रुक जाएगी। तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, उसे बोलते हो फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बॉल इस साइड जा रही है और ग्राउंड पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन किसी भी मोशन को अपोज करता है, ये हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोजेस एवरी मोशन, और हमेशा फ्रिक्शन होने के लिए कांटेक्ट होना चाहिए। अगर बॉल जमीन पे नहीं होगी तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, बॉल हमेशा जमीन से कांटेक्ट में रहनी चाहिए। ये होती है फ्रिक्शनल फोर्स की कंडीशन कि टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये हो गए हमारे कांटेक्ट फोर्सेस जो थे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। किसी भी जिस चीज का बॉडी का मास होगा या उसमें वॉल्यूम होगी, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से
चिपकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की तरफ पुल होते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। जो पेड़ वाले अंकल होते हैं, जो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और एप्पल देखते हैं ऊपर से गिरता हुआ, वो है न्यूटन, जिन्होंने डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ है, तो यहां से एप्पल नीचे ही क्यों आता है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं जाता? तो इसका रीजन क्या होता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतनी ही होगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है कि उनके बीच में डिस्टेंस कितना है और उनका मास कितना है, मतलब उनका वॉल्यूम या मास कितना है, कितने डेंस हैं वो। मेनली मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। और मास क्या होता है? कंटेंट ऑफ मैटर इन दैट बॉडी। तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन द मास एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब हमारे इस चैप्टर में मेनली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही मेन है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो क्या है हमारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट? ग्रेविटी, जिसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी एप्पल की तरफ जा रही होगी, पर हम ऐसा इसलिए नहीं देखते क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है एप्पल के कंपैरिजन में, इसलिए एप्पल ही हमें अर्थ की तरफ जाते हुए दिखता है। और हम ऐसा नहीं देखते कि अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है ऊपर उड़ते हुए, हमेशा एप्पल ही नीचे गिरता है। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इससे एक नया कंसेप्ट आता है कि वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है। वेट ऑफ द बॉडी होता है जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट एग्जर्ट कर रही है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। वेट अब आपको ध्यान रखना है कि साइंस में वेट और मास अलग अलग चीज है। जो हम वेइंग मशीन पे नापते हैं वो एक्चुअल में हमारा मास होता है, क्योंकि दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा वेइंग मशीन पे मास होता है। और मास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हर जगह यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। वेट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम स्पेस में जाएंगे तो वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कुछ हमें पुल नहीं मिल रहा किसी चीज से। अर्थ पे हमारा वेट अगर 100 यूनिट्स है तो स्पेस में क्या होगा? 0 यूनिट्स। वेट नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा, वेट 0 हो जाएगा। वेट होता है एक फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या बताई थी हमने लास्ट वीडियो में? न्यूटन। तो यहाँ पे यूनिट की जगह क्या आ जाएगा? न्यूटन। तो वेट क्या है? एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो होता है वेट। और उसकी यूनिट क्या है? न्यूटन्स। मास से कैसे डिफरेंट होता है? मास पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे कांस्टेंट रहता है, और वेट जगह के हिसाब से चेंज होता रहता है। बल्कि अर्थ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेट आएगा। आप किसी ऊंचे माउंटेन पे जाओगे तो वहाँ वेट अलग होगा, थोड़ा जमीन के अंदर जाओगे तो आपका वेट अलग हो जाएगा, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अब मैंने क्या बताया कि लोकेशन पे वेट डिपेंड करता है। अब जैसे मून पे जाएंगे तो हमारा वेट अलग होगा, और मून पे अर्थ के मुकाबले हमारा वेट 1/6 हो जाता है। अगर अर्थ पे वेट 60 न्यूटन है तो वो मून पे 10 न्यूटन हो जाएगा, 1/6 रह जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, क्योंकि मून का साइज छोटा है अर्थ से। अर्थ मून के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अर्थ आपको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रही है, और मून पे ये ऑलमोस्ट 1.6 के आसपास होती है, मतलब 16% होती है। इसलिए हमारा वेट वहां पे 1/6 हो जाता है मून पे। और ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन, अर्थ सन का चक्कर क्यों काट रही है? क्योंकि
वो सन की ग्रेविटी के कंट्रोल में है। सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अर्थ से भी बड़ा है, तो अर्थ उसके चक्कर काट रही है। अब आप एक बात नोट करिए, जो ज्यादा बड़ी चीज है, छोटी चीज उसके चक्कर काट रही होती है ग्रेविटी की वजह से। जैसे सन, अर्थ, मून। अब इनमें से बड़ा क्या है? सन। सन के कौन चक्कर काट रहा है? अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स, क्योंकि वो सन से छोटे हैं। और अब अर्थ का चक्कर कौन काट रही है? मून। और मून किससे छोटा है? अर्थ से। अब अगर आपको वेट मेजर करना है तो उसके लिए आपको स्प्रिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। एक स्प्रिंग बैलेंस होता है जो लैब्स में मिलता है, उसके जरिए वेट चेक किया जाता है, क्योंकि उसमें फोर्सेस कैंसिल नहीं करते, मास नहीं निकलता, वेट निकलता है न्यूटन्स में, तो उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमारा नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स। ये फोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में। पर अभी के लिए आप मान लो कि अगर आप किसी दो बॉडीज को आपस में रब करो और उन्हें आपस में लाओ, जैसे कि अगर हम एक ड्राई कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करेंगे और पेपर के पीसीस के पास लाएंगे, तो पेपर के पीसीस उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। अब हमें ये याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं अपार्ट। तो क्या हुआ? ये एक फोर्स हुआ। क्या हो रही है? पुशिंग हो रही है, तो ये हुआ फोर्स। और पुल करते हैं अनलाइक चार्जेस, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को पुल करते हैं अपनी तरफ। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चैप्टर में इतना ही पार्ट है इसका, आगे वाले चैप्टर में मेन आएगा ये। अब नेक्स्ट फोर्स है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स तो हम काफी फेमिलियर है, क्योंकि हम बचपन से ही मैग्नेट्स या चुंबक से खेलते आए हैं। तो यह कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम दो मैग्नेट्स को, अब मैग्नेट्स कैसे होते हैं? नॉर्थ। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं। एक पूरा मैग्नेट ये होता है NS, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं साउथ पोल। जैसे अर्थ का होता है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही है ये मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम नॉर्थ को पास लाएंगे तो रिपेल होंगे, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। हम बचपन में करते थे ना, दो चुंबक को ऐसे कुछ भी कर लो, पर वो आपस में साथ में नहीं चिपकेंगे। पर अगर हम दूसरी साइड से चिपकाने की कोशिश करें तो बहुत ही जल्दी चिपक जाते थे। वो होते हैं अपोजिट पोल्स, जैसे SN, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अगर हम इनको आपस में लाएं तो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा तेजी से पुश करते हैं और चिपक जाते हैं। क्या होते थे चुंबक, हम बचपन में खेलते थे तो वो चिपक जाते थे। और अगर हम नॉर्थ लाएंगे तो वो पुल करेंगे। ऐसे ही अगर हम साउथ साथ में लाएंगे तो हमेशा रिपेल होगा, क्योंकि ये लाइक पोल्स, दे आर सिमिलर, अनलाइक पोल्स, दे आर लाइक अनलाइक। ठीक है। और हमेशा मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। टाइप्स ऑफ फोर्सेस हो गए हमारे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेशर। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज साई हब।